हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर झा स्पीक्स। जब देश की रक्षा की बात होती है तो हमारी थल सेना, जल सेना और उसके साथ साथ हमारी वायु सेना की भूमिका सबसे अहम होती है। और वायु सेना की ताकत बनते हैं भारतीय लड़ाकू विमान। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के प्रमुख फाइटर जेट्स के बारे में, उनकी ताकत, तकनीक और भारत की सुरक्षा में उनकी भूमिका क्या होती है। आइए चलते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के वो फाइटर जेट्स जो हमारे देश की सुरक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला है तेजस, भारत का स्वदेशी गौरव। तेजस यह सिर्फ एक फाइटर जेट का नाम नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया यह भारतीय सेना का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसमें सिंगल इंजन सुपरसोनिक स्पीड और मल्टी रोल कैपेबिलिटी है। तेजस अब भारतीय वायुसेना में शामिल है और इसका मार्क 2 वर्जन भी जल्द ही भारतीय सेना में आने वाला है, जो कि और ज्यादा ताकतवर है। दूसरा है सुकोई 30 MKI। रशिया, रूस के सहयोग से बना सुकोई 30 MKI भारत में भारतीय वायुसेना की रीढ़ है, ठीक है, और इसे HAL असेंबल करता है भारत में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड असेंबल करता है भारत में। इसमें ट्विन इंजन सुपरसोनिक स्पीड एंड लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। ये लंबी दूरी तक हमला करने में इसका बहुत बड़ा सहयोग है और सबसे ज्यादा संख्या में सुकोई M30 MKI तैनात है भारत में। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो HAL है, HAL इसको भारत में असेंबल करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो इसमें एक चीज और है कि इसमें ब्रह्मास्त्र जैसी मिसाइलें लगाई जा सकती हैं और उससे किसी भी देश में, अगर जिस देश से हमारी दुश्मनी है, उस पर हम उसको फायर कर सकते हैं इजीली तरीके से सुकोई 30 MKI द्वारा। तीसरा हम बात करते हैं राफेल के बारे में। बहुत से लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। राफेल 2019 में फ्रांस से 36 राफेल खरीदे गए। 2019 में 36 राफेल खरीदे गए। इसमें अत्याधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेस है ये राफेल। ये जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन का विमान है और इससे ये कब
आप पर हमला करके चला जाए देश, किसी भी देश पर, ये किसी को पता नहीं चलेगा। हवा में हवा हो जाता है, हवा से कब जमीन में चला गया बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और वायु सेना, थल सेना और पूरी हमारी जल सेना, सभी को इसका सहयोग मिलता है। और अगर कोई भी देश हम पर हमला करता है तो सबसे अहम भूमिका राफेल की होगी। हमारे देश के साथ जिस भी देश की लड़ाई होगी उसमें राफेल का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। चौथा जो है वो है मिग 29 और मिराज 2000। मिग 29 जो है वो रसिया से इंपोर्ट किया गया है और मिराज का है 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये दोनों आज भी भारतीय सेना में शामिल हैं और आज भी भारत की रक्षा करते हैं ये दोनों फाइटर जेट्स। ठीक है, हालांकि ये सबसे पुराने फाइटर जेट्स हैं इंडिया के, लेकिन आज भी ये किसी भी पाकिस्तान के F-16, F-17 को टक्कर देने वाले फाइटर जेट्स हैं, जिसने जो मिराज 2000 है और मिग 29 जो है वो भी, इसकी डिस्टेंस उड़ने का जो है वो कम है, लेकिन आज भी ये हमारी भारतीय सेना में का जो गौरव है वो बना हुआ है मिग 29 का। और भारत जो है, भारत सिर्फ अब रक्षा नहीं करेगा, अब घर में घुसकर मारेगा, अटैक करेगा अगर भारत की तरफ किसी ने भी उंगली उठाकर देखा तो। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि हमारे भारत देश शांति प्रिय देश जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारे देश पर कोई उंगली उठाएगा तो हमें भी जवाब देना आता है। ये भारत के राजनेताओं ने, भारतीय वायु सेना ने, भारत की जल सेना, थल सेना, सबने साबित कर दिया और भारतीय लोगों ने भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग किया। और भारत अब सिर्फ क्षमा नहीं करेगा, क्षमा करना बंद और मारना शुरू। अगर भारत के फाइटर जेट्स के बारे में आपको जान के गर्व महसूस हुआ तो मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। जय हिंद।